फ्रेंड्स, कभी आप लोगों ने सोचा है आजकल जो हमारे फार्मर्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें ये प्रोटेस्ट करने की पावर किसने दी? या गवर्नमेंट कोई भी न्यू रूल या लॉ बनाती है, उस लॉ को बनाने के लिए उनको राइट किसने दिया? या कभी आप वोटिंग करने गए हो तो आप जब वोट डालते हो तो ये जो वोटिंग की पावर है ये आपको किसने दी? ये जो वोट डालने का राइट है ये आपको किसने दिया? कभी सोचा है? नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि ये सब चीज करने की पावर हमें एक ही चीज देती है, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अमित तोमर और आज की वीडियो में हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए फर्स्टली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब ये जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो पहली बार दिया था हमें मिस्टर एम एन रॉय ने इन 1934। अब इन 1935 में क्या हुआ? इन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार फाइनली ये डिमांड की टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो डिमांड थी टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई, जिसे कहा गया एज अगस्त ऑफर। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फाइनली नवंबर 1946 में फॉर्म हुई। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, इट इज फॉर्म अंडर अ स्कीम जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी हमारी 389। अब ये 389 सीट्स थी, इसमें से जो 296 सीट्स थी, 296 सीट्स थी वो थी फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से, एंड जो 93 सीट्स थी वो थी फ्रॉम दी प्रिंसली स्टेट्स। जब हमारा देश आजाद हो रहा था, दैट इज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तब हमारे देश में 565 राज्य रजवाड़े थे, जैसा कि अभी आपको इस मैप में दिख रहा होगा। ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल मैप है 1947 का। अब ये जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें सीटों का जो बंटवारा था वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया। दैट इज कि 1 सीट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन होगी। अब ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उसमें सीट का एलोकेट किया गया, सीट्स को एलोकेट किया गया किस बेस पे? 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी के बेस पर। वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज बेस कौन कौन सी थी? पहली थी मुस्लिम, सेकंड थी सिख, एंड थर्ड थी जर्नल। जर्नल में सबको इंक्लूड किया जाता था एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख। चलिए अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। जब ये पहली मीटिंग हुई थी, उस पहली मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही इसको अटेंड किया था। और इसमें जो सचिनेंद्र सिन्हा थे, जो कि ओल्डेस्ट पर्सन थे, वो जो है एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली चुने गए। अब बाद में जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग हुई, जो कि हुई 11 दिसंबर 1946 में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया एंड HCM मुखर्जी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 13 कमिटीज फॉर्म करी ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। इन 13 कमिटीज में से कुछ कमिटीज अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर BR अंबेडकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सोचिए कितना ज्यादा टाइम लगा ना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। एंड ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में। एंड इसको हमने इंप्लीमेंट कब किया था? इसको हमने इंप्लीमेंट किया था ऑन 26 जनवरी 1950 में। एंड फ्रेंड्स, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब उस टाइम पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। सो
इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ एंड जिसने हमें इतने सारे राइट्स एंड पावर्स दिए। आज हमारे पास इतने सारे राइट्स एंड पावर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। सो इसीलिए इस देश में दोस्तों, इस देश में सबसे पहले इस देश का संविधान आता है, फिर बाकी सब।